हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। एंड डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम रीडिंग्स जो है लोग पूरी टाइम ड्यूरेशन की वीडियो अपलोड करते हैं, बट मैं 2 प्लेटफॉर्म से काम करती हूँ, टिकटॉक से भी और यूट्यूब पे भी। अब अगर मैं लेंदी वीडियो बना लेती हूँ तो फिर मुझे टिकटॉक पे अपलोड करने में मसला हो जाता है, इसलिए मैं टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट्स की वीडियो रखती हूँ ताकि फिर मैं उसे पार्ट्स में अपलोड कर सकूँ, ठीक है। बट यूट्यूब पे तो डेली पे उसी टाइम या उस सेम डे पे मैं अपलोड कर देती हूँ, या नेक्स्ट डे तो मैं लाजमी उसके और पार्ट्स अपलोड कर देती हूँ। ओके जी। बाकी अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं कर सकते तो आप किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग्स जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। अच्छा जी। नंबर 8 इनडिसीजन, नंबर 42 वुमन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 7 कम्युनिटी। अच्छा जी। नंबर 18 एंजाइटी। अच्छा, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो रही है आपके पास अबंडेंस देख के। 6 चक्रा आर्कएंजल। अच्छा जी। 3rd आई चक्रा ओपन हो रहा है आपका, या ओपन करने की ज़रूरत है। नंबर 13 फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। वुमन होल्डिंग अ कॉइन के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। इट्स मीन कि आपके पैसे के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर किसी की भरपूर नज़र मौजूद है। आई थिंक के कार्ड्स आपको सही से विजिबल हों। अच्छा जी। डिसीट, कम्युनिटी के नीचे ही डिसीट का कार्ड है और यहाँ पे 10 आए। अच्छा जी। किसी केयरिंग कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप से या किसी लव वन से, किसी सिबलिंग से या किसी फैमिली मेम्बर से आपने पास्ट में अपना हाथ उठाया है। आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे और आप केयर करने के मामले में सबसे पहले उसके आगे खड़े हुए होते थे, बट कुछ टाइम ऐसा आया जिसमें आपको पता चला कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया और आपने अपने कॉर्ड्स को कट किया। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो एनर्जीज़ में तो आपकी एंजाइटी है, ठीक है। किसी की बिला वजह की एनर्जी को आप पिक करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, ठीक है, मेरे बाजुओं में पेन हो रहा है या मेरा सर चकरा रहा है, और आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाना, क्योंकि एंजाइटी लेवल जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। किसी कम्युनिटी का पार्ट बने हुए हैं आप नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आप फैमिली के कोई 3 लोग हो सकते हैं या 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल है यहाँ पर जो कि एक्टिव नज़र आ रहा है और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पहनने ओढ़ने का तरीका देखो, या इनके इनकम के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो अपने फाइनेंसेस को नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अपना बहुत बचा के रखें, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड है। कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिविटी है जो कि आप पिक कर पा रहे हैं और आप देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से फुल अबंडेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फाइनेंसेस का कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपको अपने पैसे को बहुत संभाल के चलना है, ताकि
आपको किसी किस्म के फाइनेंसेस का लॉस ना हो सके। मुझे यहाँ पे ज़रूरत से कम पैसा नज़र आ रहा है, और जबकि लोगों की नज़र में ये है कि आपके पास तो इतना पैसा है जो कि ख़त्म होने में नहीं आता। तो इस चीज़ पे ज़रा सा गौर करें। थर्ड आई 6 चाक्रा, आर्के एंजल माइकल, नंबर 40, थर्ड आई चाक्रा आपका ओपन हो रहा है, और डिफरेंट किस्म के आप ख्वाब देखेंगे, और किसी को आप ख्वाब में देखेंगे लिटरली, और सारा दिन आपका उससे एंजाइटी में भी गुजरेगा कि ये मैंने क्यों देखा, या ये बंदा या ये बंदी मेरे ख्वाब में क्यों आई। बेसिकली कि कोई टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट कर रहा है, और जिसकी वाइब्स आप पिक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी भी हो रही है। अक्सर कम्युनिटी में जब हम डिस्कस किए जा रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली जब हम गॉसिप का पार्ट बने हुए होते हैं तो उनकी भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स को पिक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। थर्ड सिनेरियो से अगर मैं बात करती हूँ तो द सन का कार्ड है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे इनडिसीजन का कार्ड है। किसी पर्सन ने लिटरली आपसे सोचा कि कॉर्ड्स कट करके मैं अपनी ज़िंदगी में आगे न्यू बिगिनिंग कर लूँगा, और इन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन बार बार फैसला कर रहा है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, लेकिन वो प्रॉपर तौर पे फैसला नहीं कर पा रहा, कोई टर्म्स और कंडीशन सेट नहीं कर पा रहा कि किस किस्म के टर्म्स हो और किस किस्म की कंडीशन हो जिसके टूवर्ड्स में सामने वाले बंदे को या सामने वाली बंदी को अप्रोच कर सकूं। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। अब मज़ीद कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। अच्छा जी, अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं आपकी एनर्जीज़ को। नेक्स्ट 15 डेज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई। अच्छा जी, आपकी एनर्जी में यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड क्यों है? पार्ट 1 है ये, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखें, मैंने लिटरली कहा था कि किसी पर्सन ने आपसे कॉर्ड्स कट किए थे, आपने वॉक अवे किया था या उसने वॉक अवे किया था। जस्टिस, आपके पास आज जो कुछ भी मौजूद है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, बट आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन ने आपको जस्टिस अपने तरीके से प्रोवाइड किया है। अगर आप गौर करें और अपनी सिचुएशन के ऊपर नज़र मारें, पास्ट में आप क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर की एनर्जी। आई थिंक मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो रीडिंग की है उसमें आउटस्टैंडिंग कार्ड आए हैं फ्यूचर एनर्जीज़ के, और वो उन लोगों के लिए है जो एक ट्रामा, एक लोगों का एब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हुए गो थ्रू करते हैं फ्यूचर की तरफ। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में इसलिए ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है क्योंकि उनको आपकी बनिस्बत उन लोगों के पास फाइनेंसेस और मटेरियल्स में काफ़ी कमी है। अच्छा जी, एंजाइटी का कार्ड यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था कि कोई पर्सन लिटरली कम बैक करना चाह रहा है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, और टेलीपैथिकली कंटिन्यूसली 24/7 आप उसके माइंड में चल रहे हैं, बट वो अप्रोच नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने टर्म्स और कंडीशंस आपके साथ खुद से ख़त्म की थी। यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करती हूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अच्छा जी, आगे मज़ीद चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जिस तरीके से मैंने अभी इन्हीं कार्ड्स में आपको क्लैरिफाई कर दिया था, डिसीट का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ। द सन का कार्ड यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके किसी की ज़िंदगी से निकलने में सामने वाले की तमाम खुशियाँ दरम बरम हो गई हैं। जॉयश मूवमेंट बहुत ज़्यादा याद करते हुए आ रही है कोई भी पर्सन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लव कॉन्टेक्ट से ही हो, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। अक्सर औकात में हम अपने फैमिली से कॉर्ड कट्स कर लेते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि अचानक से आप किसी के घर जाते हैं या कोई इवेंट होता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है कि यहाँ पे वो होता था तो इस तरह का हल्ला गुल्ला होता था, रौनक लगी हुई होती थी, या इस ये होती थी। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। तो यही है कि आपके साथ आपको रीअप्रोच करने के लिए काफ़ी सारे लोग, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है,
तो ये आपके लव वंस भी हो सकते हैं, ये आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी हो सकता है। पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।